नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। हरियाणा के पलवल के रसापुरा गांव से एक बड़ी ही दुखद घटना, हैवानियत, दरिंदगी से राक्षसी पने से भरी घटना सामने आई है, जहां आरोप है कि एक शख्स साहिल ने नशे की लत में, नशे में होते हुए अपनी ही पत्नी को, शगुफ्ता को और अपने 1.5 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इसका कन्फेशन खुद आरोपी साहिल ने किया है अपने बयान में। तो ये साहिल कह रहा है कि मैं नशे में धुत था। मैं 18 अगस्त को अपने घर पहुंचा। मैंने अपनी पत्नी को संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन चूंकि मैं नशे में था तो उसने मना कर दिया। इसी पर हम दोनों का झगड़ा हुआ और मैंने उसी झगड़े में नशे में धुत होकर के, नशे में लीन होकर के अपनी पत्नी शगुफ्ता का चुन्नी से गला घोंट दिया, बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मेरा जो बच्चा जुहान, जो कि 1.5 महीने पहले हुआ था, वो रोने लग गया। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, वो नहीं चुप हुआ, जिसके बाद मैंने उसका भी गला घोंट कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। और जब मेरा नशा उतरा तो मैं तो खैर काफ़ी देर तक लाश के पास बैठा रहा और उसके बाद मैंने अपने घर की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। और इस घटना में इस साहिल के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, जहां इसका इलाज अभी चल रहा है। दुनिया में कहीं की धरती वोट में बेटी ना मरे, कोई लालच ना है। सुबह पता पड़ी मार के लुका दी, फोन करके ले जाओ हमारी बेटी मार दी, उन नहीं करो हो। हाँ लुकाई ले जाओ, मार के लुकाई ले जाओ। इंसाफ चाहिए तो काहे की दुनिया में आखिरत में कभी काहे के गैल लड़की गैल होवे ना कुछ है भाई। ये तो कितने टाइम पहले शादी की थी बच्चे? 4-5 साल हो गई इसकी शादी। जब से ही परेशान कर रहे सरपंच क्या नाम आपकी बेटी के जो मारा है? सगुप्ता किसने मारा है? सारे परिवार ने मारी मिलकर। किसके साथ शादी हुई थी इसकी? साहिल का। अरे कहाँ से दिया था आपके पास ना, कहाँ से दिया गया? लड़की पे लड़का हुआ, बात में मार रहे, पहले भी ऐसे मार रहे। लेकिन जो शगुफ्ता के परिजनों का कहना है, यानी कि साहिल के ससुराल वालों का, वो तो कुछ और ही बता रहा है। वो इस मामले को एक नया एंगल, एक ट्विस्ट दे रहा है। दरअसल शगुफ्ता के परिजनों ने कहा कि कभी हमें शगुफ्ता ने कहा ही नहीं कि साहिल नशे का आदी है, वो नशा करता है। उसमें तो कोई याद था ही नहीं नशे का। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि ये लोग दहेज के लिए शगुफ्ता को परेशान करते थे। हाल ही में जुहान हुआ भी 1.5 महीने पहले, तो ये जो एक रस्म होती है बच्चे के जन्म के बाद की, उसमें पैसा मांग रहे थे, थार मांग रहे थे। हमने बोला अभी हम पर है नहीं। तो उसके बाद ये शगुफ्ता को ससुराल लेकर नहीं गए। पंचायत बुलाई गई, पंचायत में ले गए, कहा अच्छे से रखेंगे। हमने 50,000 रुपये और AC देकर भेजा। लेकिन उसके बाद 18 अगस्त को साहिल ने यह हत्याकांड कर दिया और हमें इसकी सूचना 19 को मिली। यहाँ शगुफ्ता के परिजनों का कहना है कि नशे में नहीं, बल्कि इन्होंने होशो हवास में मारा है हमारी बेटी को, हमारे नाती को, और पूरे ससुराल वाले शगुफ्ता के इसमें शामिल है। जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घर ले जाने के बाद जैसे इन्होंने कहा, हमने कहा भाई अभी नहीं है हमारे पास, करेंगे। तो बिरादरी वाले गए 2-4 आदमी, वो लड़की को लेके आ गए। कोई बात नहीं भाई, उसके मातारी को लगते हो आप? मैं उसका भाई लगता हूँ। अच्छा, परिवार में से। आपका नाम क्या है? असगर है जी। असगर, आपको क्या लगता है कि किसने, क्यों मारी गई है? ये सिर्फ इसी चीज के ऊपर इसकी कई बार डिमांड आ गई कि मुझे थार चाहिए, थार चाहिए। वो लड़के के होने पे इसने पति भी छत से कूद आ गया, कुछ ये ऐसा है। ये तो इन्होंने टॉपिक बनाया है। नहीं, आज तक जब से रिश्ता किया, जब से कोई कंप्लेंट इसकी नशे की नहीं है। ना हमारी बहन ने बताई कि ये नशा करता है या कोई इंजेक्शन करता है, कोई चीज ऐसी नहीं बताई लड़की ने हमारी। पहले भी मारपीट करता था? हाँ, ये तंग तो करता था इसी चीज के ऊपर, लेने देने के ऊपर। लेकिन वो बिरादरी ने जब बोल दिया तो वो ठीक है जी, करें। आपको क्यों लग रहा है कि इसके साथ और लोग भी शामिल हैं परिवार में? नहीं, हम इस बात को नहीं कह सकते। जो साजिश हुई है तो परिवार के साथ ही तो हुई है जी। नहीं, एकला बंदे के साथ, एकला चाहे नशे में, कोई इसमें कोई ऐब नहीं है नशे का। एकला आप किसी को तो कैसे मार दोगे आप? क्या कभी पहले भी कोई मामला कोई पुलिस तक गया था? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं। पंचायतें हुई हैं कई बार? हाँ, पंचायत हुई है, उसमें मांग करते हो? हम तो न्याय की मांग करते हैं सर। जो भी है इंसाफ चाहिए हमें। तो अभी आपने डेड बॉडी को रोड पे जाम कर दिया, इसलिए रखा था, प्रशासन ने उनके दबाव में आके लाठीचार्ज कर दी ये लेडीजों पे। अच्छा, ठीक है, हमारी जो लेडीज थी, इसको उनको ऊपर अब भाई इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। पोस्टमार्टम बिना एप्लीकेशन के कैसे लिया? प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दी, हम उसको यहाँ ले आए रोड के लिए।
वो न की औरतें आई, वो गंदी गंदी बकवासें करने लगी, आग लगा दो इसमें, ये कर दो, फलाना कर दो। अच्छा, उनकी तरफ से आए हुए वो हाँ। आपसे गाली गलौज हाँ, गाली गलौज की है। नहीं, कोई नहीं है, वो उस लेडीजों पे ही वो किया उन्होंने टॉर्चर, लेकिन लेडीजों पे कोई चोट नहीं। हाँ, समझा रहे थे कि भाई ऐसा मत करो तुम। हाँ, लेकिन वो दूसरे पक्ष वाले आके चिपट गए ना। हाँ, अब ये नहीं कि उन्होंने हमारे तरफ करा या उनकी तरफ करा, उन्होंने ये कहा कि अलग हट जाओ यहाँ से, प्रशासन ने। तो यहाँ किसी ने आप पर हमला किया? नहीं, कोई ऐसा हमला नहीं किया। आपने कम शिकायत दर्ज करा दी है? हमारे गए हैं, कोर्ट में पहुंचे पड़े हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नजराने में वो चाहते हैं हम इसका पोस्टमार्टम, दोनों जगह एप्लीकेशन देंगे। एसपी साहब के लिए भी एप्लीकेशन पहुंचे। 2 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़की। हाँ, एक लड़का है, 1.5 महीने का लड़का है सर। जो ऐसा हाँ, इसके साथ ही आप देख लो ना उसको, इसको देख लो आप, देखो सर, वो बच्चा है उसके साथ में। लड़की का पिता भी है। हाँ, लड़की का पिता है, वो कोर्ट तक गया वहाँ था। बहरहाल अभी देखना होगा, जांच का विषय है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आरोप जो साहिल के ससुराल वालों ने लगाए हैं उनमें क्या कुछ सच्चाई है, पुलिस क्या कुछ निकलवाती है, क्या सच में नशे की लत में, क्योंकि अब ये तो बाद में इसका भी टेस्ट लिया जाएगा, साहिल का वो क्या पता लिया भी होगा, रिपोर्ट आ जाएगी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कोई और साजिश के तहत शगुफ्ता को मारा गया, बस नशे में ही, नशे की लत में उसने अपनी पत्नी और अपने 1.5 महीने के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। खैर, इन दोनों की भी एक बेटी है 3 साल की। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? कमेंट्स में जरूर